पंक्तियां हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे मान लो आप यहां बैठे हैं, ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। सभी आंखें बंद कर लें, एक बार सभी आंखें बंद कर लें, आंखें बंद, सभी आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें। बिल्कुल एक स्थिति कोई भी बना लें जो भी आपको अच्छी लगती है, वो स्थिति बना लें। बस हिलना डुलना ना अब रहे, बिल्कुल एक स्थिति बना लें और आंखें बंद कर लें। हिले ना कोई भी, बिल्कुल एक स्थिति। एकदम रिलैक्स है बिल्कुल। ये ध्यान का बेस और आधार है कि शरीर स्थिर हो, एक स्थिति में हो, हिलना डुलना ना रहे। उसके बाद हमारी श्वास है वो आ रही और जा रही है, और फिर हमारा मन है, हमारे विचार हैं, वो कुछ ना कुछ चल रहे होंगे, जैसे भी है वो चलते होंगे। और हम इस स्थिति के साथ हम बैठते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण, आंखें बंद रखें बस आप, सबसे महत्वपूर्ण हमारे विचार ऐसे हैं कि जो विचार, अब जैसे यहां कुछ आवाज आ रही है, उस आवाज की तरफ ध्यान चला गया। एक आवाज आई थी अभी, हो सकता है कि आपका वहां ध्यान गया हो, कुछ मित्रों का, कुछ का मेरी आवाज पे ध्यान रहा हो। अब ये जो ध्यान गया है, इस ध्यान को जाते हुए मतलब को आप समझ लें कि हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना वहां पहुंची। लेकिन अब हम एक अनुभव दूसरा करेंगे। अब तो हम वहां गए हैं, लेकिन अब एक दूसरा अनुभव कि जो भी अब जहां भी आवाज हो रही है, जिस रूप में भी हो रही है, उसको अपने तक आता हुआ महसूस करें। जहां से भी जैसी भी आवाज हो रही है, मान लो आप घर पे हैं, कोई गाड़ी गुजरी तो कोई नहीं, उसको अपने तक आता हुआ महसूस करेंगे कि वो आवाज, आप वहां नहीं गए लेकिन वो आवाज आप तक पहुंची। बस थोड़ा सा फर्क है। मान लो आप ध्यान में हैं, गली का कोई डॉग एकदम उसने आवाज की, भौंका, तो आपका ध्यान वहां गया नहीं। थोड़ा सा फर्क करेंगे कि वो आवाज आप तक पहुंची। मान लो सुबह सुबह आप ध्यान में बैठे हैं, कोई दूध लेके आया, उसकी साइकिल की आवाज या मोटरसाइकिल की आवाज या उसके दूध के डालने की आवाज, वहां आप गए नहीं। थोड़ा सा उल्टा करेंगे कि उसकी जो भी आवाज है, जैसी भी आवाज हो रही है, उसको अपने तक आने दें, वो आप तक पहुंचे, आप वहां ना जाएं। मान लो बच्चा है घर में, रो रहा है, चीख रहा है, या पत्नी ही कोई बातचीत किसी से कर रही है, या बेटा किसी से फोन पे बात कर रहा है, कोई नहीं, आप वहां तक ना जाएं, उसको अपने तक आता हुआ महसूस करें, उसको अपने तक आने दें। आपकी चेतना वहां ना जाए, उस चेतना को अपने तक आने दें, अपने तक आने दें। बस, यानी कि जो भी चारों तरफ क्रियाकलाप हो रहे हैं, जिस रूप में भी, उसको आपको ये नहीं कि वो क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप वहां पहुंच गए।
बस आप बैठे हैं और वो आप तक पहुंच रहे हैं, तो आप उनको सुनते रहें, बस सुनते रहें। या कितनी ही दूर की आवाज है, कितनी भी दूर की आवाज है, उसको सुनते रहें, सुनते रहें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उनको सुनते रहेंगे, जो भी आवाजें हैं चारों तरफ की, तो उन आवाजों को जब आप अपने तक आने देंगे तो धीरे धीरे वो जो कुत्ते का भौंकना है वो भी ध्यान बन जाएगा। जो दूधिया की आवाज है, साइकिल की आवाज है, गाड़ी की आवाज है, वो भी ध्यान में तब्दील हो जाएगी। जो भी चारों तरफ की किसी भी रूप में जो आवाज है, पत्नी के बोलने की, बच्ची के चीखने की, बच्चे के रोने की, उसको अपने तक आने दें। आप पाएंगे कमाल है। बस थोड़ा सा फेर, एक तरफ मैं भागा जा रहा था, मैं डिस्टर्ब हो गया, नहीं, जैसे ही आवाज आए तो उस आवाज तक अपने तक पहुंचने दें। बस वो आप तक पहुंचे और आप उसके केवल इसको एक योग की भाषा में शब्द मिला है, दृष्टा। आप उसके दृष्टा बन जाएं। केवल आप सुनने वाले बन जाएं। केवल आप सुन रहे हैं, बस जैसा भी है उसको सुन लें। जैसे अभी एक दरवाजे की आवाज आई, आप वहां ना जाएं, उस आवाज को यहां तक आने दें, बस। तो जो ये घर में हम ध्यान करते हैं या हम दुकान पे बैठ के ध्यान करते हैं, जहां भी हम ध्यान में बैठ जाते हैं, वहां आप कभी भी इस प्रयोग को जब करेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद और एक अलग ही तृप्ति मिलेगी। ये प्रयोग मैंने खुद अनुभव किए हैं, और जब ये प्रयोग मैंने अनुभव किए तो जैसे मान लो किसी डॉक्टर के पास हम गए और हमें वहां वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, तो वहां तो बहुत भीड़ होती है, काफी पेशेंट होते हैं, लेकिन वहीं बैठे हैं हम और बस आंख बंद की और बस बैठ गए और सभी की आवाजों को सुन रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, कुछ समय के बाद अपने आप से वो आवाजें बंद हो जाती हैं। हमें प्रेज नहीं करना कि ये क्यों, किस लिए आवाज, अरे ऐसे कैसे बैठ सकते हैं, तो डिस्टर्ब हो गए, बड़े परेशान हो गए, नहीं। एक ये छोटा सा प्रयोग आप करके देखना, कितनी भी भीड़ में आप हों तो उन आवाजों को बस सुनते रहें। सुनना है, कुछ नहीं करना, बस। तो आप बहुत चेंज पाएंगे और बिल्कुल भीड़ भाड़ की माहौल में भी आप ध्यान में बड़ी सहजता से प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए बस इतना सा फर्क कर लें कि चेतना आपकी वहां ना जाए, जो चारों तरफ का जो है वो आप तक बस पहुंच रहा है। हम जब जाएंगे तो हम डिस्टर्ब भी होंगे, गड़बड़ भी होगी, और हम फिर ध्यान से कहते हैं कि विघन आ गया ध्यान में, आपके भीतर से ये शब्द ही नहीं निकलेगा। आप फिर कभी ये शब्द ही नहीं बोल पाएंगे कि ध्यान में विघन आ गया। इसलिए ध्यान तो आप सरे बाजार, घर, समुद्र के किनारे, पहाड़ों के बीच और वृक्षों के बीच, साए साए की आवाज, दुनिया भर की आवाज होती रहती है। क्या सोचते थे कि आप जब एकांत में जब गए होंगे, साधु सन्यासी या पहाड़ों में या एकांत में, तो क्या वहां आवाज नहीं होगी? वहां हवा की भी आवाज थी, बारिश होती थी उसकी भी आवाज थी, फिर कोई पक्षी बोल रहा है, फिर कोई ऐसा पशु हो जो नरसंहारक हो, उसकी आवाज, उसकी धाड़ भी होगी। कितने कितने चारों तरफ ऐसा माहौल होगा, और वो उस माहौल में भी ध्यान में रहते थे। तो उनका बस एक ही सूत्र कि वो उनकी चेतना उनकी तरफ ना बहते हुए अपने तक वो रहते थे, अपने पास रहते थे, और बस वो सुनते रहते थे। क्योंकि आवाजों को हम बंद नहीं कर सकते,
हवा को बंद नहीं कर सकते, हवा की आवाज को बंद नहीं कर सकते। हमारे चारों तरफ किसी को किस को हम मना करेंगे? चलो यहाँ तो हम एक एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, आपको एक माहौल दे रहे हैं, यहाँ तो हम थोड़ा सभी को बोल देंगे आसपास की भाई आप आवाज ना करें। लेकिन वो भी ये कि आप अभी उस चीज में अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, इसलिए आप इतने पारंगत हो जाएंगे कि आप कहीं भी किसी जगह भी बैठ के आप ध्यान में जा सकते हैं। इस छोटे से सूत्र के साथ इस ध्यान को आप करेंगे तो ये समाधान, जो भी जिन मित्रों की भी दिक्कत है वो हल होगी। जैसे विचार कभी भी मिटाए से नहीं मिटेंगे, आपके रोके से नहीं रुकेंगे। ये बार बार इशारे होते हैं, फिर इशारा मैं कर रहा हूं कि आप चाहें कि रुकें तो नहीं रुकेंगे। आप चाहें कि ये ओवरलैप जो हो रहे हैं बार बार, अभी ये, तो अब इतना ही करें कि विचार बुरे नहीं हैं। पहली चीज, पहले तो ये समझ लें, जो बुरे भी होते हैं, जो हम सोचते हैं कि ये क्यों आया, क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी, उस विचार को आप बुरा ना समझें। कुछ बुरा नहीं होता, क्योंकि हम जब भी विचार और विचार आते हैं तो हम फैसला करते हैं थोड़ा सा कि भाई ये क्यों आया। चलो अच्छी कोई चीज आ रही थी वो तो ठीक था, लेकिन कोई ऐसी चीज आ गई, अरे ध्यान में बैठे और ये क्या आया। नहीं, कोई चीज अच्छी और बुरी नहीं है, पहली बात। और विचार जैसे भी आए, अच्छे बुरे तो खत्म ही हो गए, जैसे भी आए, जैसे भी मैंने कहा कि आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है, बस ठीक है। ऐसे ही विचार आ रहे हैं, बस ठीक है, उस विचारों को देखते रहिए, कोई नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भी जोर और प्रेशर ना डालें कि ये क्यों है, किस लिए है। इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आंख है तो आंसू है, क्यों है, इसका क्या करें, आंसू ही क्यों है। या जैसे मान लो हम अब जो शरीर के साथ बैठे हैं, शरीर में दिक्कत भी होती है, तकलीफ भी होती है, तो ये क्यों है, क्यों होती है, ये होती नहीं तो अच्छा था, सिर में दर्द ही ना होता। ऐसे ही समझ लो कि विचार भी एक क्या है, हमारा हिस्सा है। इसलिए विचारों से परहेज हमें नहीं है, बिल्कुल भी विचारों से हमें किसी तरह का कोई परहेज नहीं है। विचारों का स्वागत तो कर सकते हैं, वेलकम तो कर सकते हैं, भाई जैसे भी हैं उसका वेलकम करें, बस जैसे भी हैं। अच्छा देखो, विचार हैं तो अपने ना, वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, या वो अतीत के हैं या वो भविष्य के हैं, दो ही चीजों के विचार होते हैं। वो है तो अतीत भी हमारा ही था, और अतीत में कुछ स्मृतियां भी ऐसी हैं जो अभी इस समय की नहीं लगती होगी, अरे ये तो कभी मैंने देखा नहीं, कभी सुना नहीं, ये कहां से आ गया, तो वो भी हमारा है, ध्यान देना, वो भी हमारा है। और या कुछ भविष्य की कामना होती है कि भविष्य में कुछ हमारे विजन चलते हैं, कुछ प्लानिंग चलती है, कुछ कामकाज के बारे में, कुछ भी विषय के बारे में वो विचार होंगे। दो ही तरह के विचार हैं। तो अब इसमें बस आप एक चीज का ध्यान देंगे कि उन विचारों से हमें कोई परहेज नहीं है, अच्छे हैं कि बुरे हैं, जैसे भी वो विचार आ रहे हैं, जैसे आवाज हो रही थी वो आप तक पहुंच रही थी, बस ऐसे विचार हैं। और उन विचारों, और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात कि विचार हमारे नहीं है, ना हमने बनाए। विचार जैसे शरीर कहते हैं ना कि उसी का है ना, तो ऐसे ही विचार भी किसके हैं, उसी के हैं। मन भी किसका है, उसी का है। तो जब उसी के विचार हैं, उसी की संकल्प है, उसी का मन है, अगर ये विचार इतने बुरे होते तो फिर ये होते ही क्यों। आप ध्यान दें थोड़ा सा, अगर ये विचार इतने बुरे होते तो फिर विचार देने की आवश्यकता या हमारे भीतर होने की उसकी जरूरत और आवश्यकता ही नहीं होती। इसका मतलब अगर वो हैं तो उनकी कीमत है, उनकी भी वैल्यू है। इसलिए विचारों से परहेज नहीं करना है,
विचारों को हटाना नहीं है, विचारों को किसी तरह का निर्णय नहीं लेना कि अच्छा बुरा है। जैसे आवाज आ रही थी किसी की भी, वो हम सुन रहे थे, बस विचार आ रहे थे और हम देख रहे थे। आवाज को सुनना है जो आ रही है, और विचार को क्या करना है, देखना है। आप सोचेंगे कि विचार को कैसे देखेंगे आंख बंद करके? मैं कहता हूं कि आंख बंद करके ही विचार ज्यादा अच्छे दिखते हैं। तो आंख बंद करके जो विचार आएंगे तो उनको हटाना नहीं, भगाना नहीं, बस देखते रहे, उसका आनंद लें, उनका स्वागत करें। आप कहेंगे कि आप तो अभी कह रहे थे कि निर्विचार होना है, और पतंजलि ने भी कहा निर्विकल्प समाधि और शून्य होना है। उस चीज को छोड़ दें। मैं भी कह रहा हूं यहां से कि वो चीज जब होगी तो घटना घटेगी, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं कि इस चीज को छोड़ दें कि वो पल कब आएगा, उसके इंतजार को छोड़ दें। बस यहां केवल आप उन विचारों को देखने वाले बने। क्या करना है? केवल देखने वाला बनना है। देखते रहें, देखते रहें। जब कभी वो पल आएगा, आ जाएगा। विचारों का हमने वेलकम किया, स्वागत किया, और जब वो कभी खालीपन आएगा, वो क्षण जब आएगा, तो वो जब घटना घटेगी, घट जाएगी। तो बस वो अब कितनी देर रहता है उसकी चिंता ना करें कि वो 2 सेकंड रहा, कि 10 सेकंड रहा, कि 1 मिनट रहा, या आधा घंटा रहा। अब वो जितनी देर भी रहा, धन्यवाद दें, हैं कि भाई वो पल मेरे जीवन में घटित हुआ। और वो पल ही ऐसा होता है जो कभी भूले से भी आप नहीं भूल सकते। वही आनंद का क्षण है। तो इसलिए किसी के साथ भी अगर इस तरह की दिक्कत है ध्यान में, तो आपको विचारों से प्रेज नहीं करना, उनका वेलकम करना, उनका स्वागत करना है। और धीरे धीरे एक पल, एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है कि वो अपने आप से विदाई ले लें। जैसे मैंने कहा कि आप सुन रहे थे, हो सकता है कि सुनना अपने आप से बंद हो जाए। तो इस चीज को आप जरूर करेंगे, जिसको भी अगर दिक्कत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेडिटेशन से संबंधित लेटेस्ट अपलोड वीडियो आप तक पहुंच सके।